बच्चों के बस्ते, उनका सामान तू रख रही होगी, अब उनको खुद रखना पड़ रहा होगा। उनको खाना खिलाने के लिए टेबल पे बैठ रही होगी, खाना खाओ। बच्चे रो रहे हैं आज के, किस लिए रो रहे हैं पूछो उनसे। पुराने जमाने के बच्चे रोते थे कि भोजन चाहिए। आजकल के बच्चे रो रहे हैं कि उनको मां भोजन करा रही, वो उन्हें भोजन नहीं करना, आंसू टपक रहे हैं, और मां सामने बैठी कि भोजन करो, उन्हें भोजन नहीं करना, या उन्हें यह भोजन नहीं करना। उन्हें आज कुछ और चाहिए कि आज वो जाना चाहते हैं कॉफी हाउस, इडली डोसा या कुछ और। उन पर ध्यान, उनको 24 घंटे ध्यान चाहिए, और इस ध्यान से कुछ लाभ नहीं होने वाला उनको। ये जो जिस लड़के को 25 साल तक उसकी मां ने ध्यान किया है और ध्यान दिया है और हर तरह से उसकी फिक्र की है, ये कल विवाहित होकर अपनी पत्नी से भी यही अपेक्षा करेगा और उपद्रव शुरू होगा, क्योंकि उसकी भी फिक्र की गई है और वो अपने पति से ऐसी अपेक्षा करेगी जैसे अपने पिता से अपेक्षा करती थी। कलह शुरू हो जाएगी, पहले दिन से कलह शुरू हो जाएगी। उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ी। लड़की चाहेगी कि पति पिता की तरह सारी अपेक्षाएं पूरी करे, पति चाहेगा कि पत्नी मां की तरह सारी अपेक्षाएं पूरी करे। यह कैसे हो सकता है? दोनों की आकांक्षाएं बढ़ी, अभिलाषाएं बढ़ी, और दोनों ही गिरेंगे, क्योंकि दोनों ही पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया ने इतने तलाक कभी नहीं जाने थे और इतना दुखी दाम्पत्य जीवन कभी नहीं जाना था। उसके कारण थे क्योंकि इतनी अपेक्षा कभी नहीं की थी। अपेक्षा का कोई कारण नहीं था। ऊपर से देखने में तो लगेगा कि अगर ध्यान हमने बच्चों पर कम दिया तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। और भी एक बात तो उससे कहूं कि अक्सर हम बच्चों पर ध्यान देते हैं जब बच्चे बीमार होते, परेशान होते, रुग्ण होते। वैज्ञानिक हिसाब से जब बच्चे रुग्ण होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तब बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ध्यान का गलत संबंध जुड़ रहा है। बच्चा बीमार है तब मां उसके पास बैठकर सिर दबा रही। अब जब भी इस बच्चे को भविष्य में सिर दबाना होगा, यह बीमार हो जाएगा। पतिदेव घर आके एकदम लेट ही जाएंगे बिस्तर पे, दफ्तर में बिल्कुल ठीक थे, घर आती सिर दर्द हो जाता। वो चाहते कि पत्नी उनका सिर दबाए, पैर दबाए, उनके आसपास खुशामद करे कि वो बड़ा काम करके लौटे। और पत्नी भी, पति जब तक घर नहीं आते तब तक बिल्कुल ठीक मालूम होती है, रेडियो सुन रही और अखबार पढ़ रही, और जैसे ही पति आए कि बिस्तर से लग जाती। वो भी चाहती कि पति उसके सिर पर हाथ रखे, क्योंकि पति हाथ ही सिर पर तब रखते हैं जब पत्नी बीमार होती। स्त्रियों ने तो बीमार होने की कला सीख ली। उनको पक्का पता है कि उन पर ध्यान ही तब दिया जाता है। पत्नी बीमार हो जाए तो पति पूछने लगता है कि साड़ी लेनी, क्या करना। जो करना हो माई करो, मगर बीमार ना हो। पत्नी भी जानती है कि जब बीमार हो तभी पति ध्यान देता, नहीं तो पति अपना अखबार पढ़ता है, ध्यान देने की फुर्सत कहां है। वो आते ही से अपने पैर फैला के अखबार की ओर में हो जाता। अखबार ओट है, वो बचने का उपाय है। पति आते से अखबार खोल लेता है, पत्नी इत्यादि सब उस तरफ छूट गए, झंझट मिठी। अब वो एक ही अखबार को कई दफे पढ़ता। मैं एक घर में मेहमान था, मैंने देखा कि वो सज्जन सुबह भी उसी अखबार को पढ़ रहे, दोपहर भी उसी को पढ़ रहे, शाम को भी जब पढ़ने लगे, मैंने कहा सुनो, तुम शुरू से लेकर आखिर तक कई बार पढ़ चुके। वो भी थोड़े चौंके एकदम। उन्होंने कहा आप ठीक कहते, मगर ये मेरी रोज की आदत, क्योंकि यही बचने का उपाय है। मैं अखबार पढ़ता रहता हूं, पत्नी कुछ भी कहती तो मैं ऐसा दिखाता रहता हूं मैं सुन ही नहीं रहा हूं, क्योंकि सुनो कि झंझट, सुना कि जेब पे हमला, बहरे हो जाना पड़ता है। यह अखबार बड़ी सुविधा है, इसमें ऐसा लगा रहता है पत्नी समझती मैं अखबार पढ़ रहा हूं।
बच्चों पर जब वे रुग्ण हो तो उनकी सेवा करना, लेकिन ध्यान मत देना। इन दोनों में बड़ा भेद है। जो जरूरत हो अपेक्षा पूरी करना, उनकी दवा की जरूरत हो दवा दे देना, उनको कंबल ओढ़ाना हो कंबल ओढ़ा देना, लेकिन ज्यादा उनकी खुशामद मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशामद उनके भीतर बीमारी में न्यस्त स्वार्थ बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगने लगे कि जब भी ध्यान चाहिए हो तो बीमार हो जाने से मिलेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में 70% बीमारियां मानसिक है। 70% बड़ा अनुपात है। और ये 70% बीमारियां ऐसी हैं जो तुम चाहते हो कि हो जाएं। तुमने देखा परीक्षा के वक्त बच्चे बीमार हो जाते। परीक्षा के बाद सारी दुनिया में बच्चों की बीमारियां एकदम बढ़ जाती, क्योंकि बीमारी सुगम उपाय है बचने का। परीक्षा देने की जरूरत नहीं, बीमार है। या अगर देनी भी पड़ी परीक्षा और पास ना हुए तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि कोई हमारी भूल हुई, बीमार थे। या अगर तृतीय श्रेणी में आए तो भी चलेगा, क्योंकि बीमार थे, क्या कर सकते हो। ये तो बीमारी बड़ी तरकीब बन गई, और इस आदमी ने बीमारी के साथ संबंध जोड़ लिया स्वास्थ्य की बजाय। मेरी अपनी देशना तो यही है कि जब बच्चे स्वस्थ हों, चाहो तो उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना, मगर जब बीमार हो तो ज्यादा ध्यान मत देना। ध्यान को स्वास्थ्य से जुड़ने दो। जब बच्चे मस्त हों, आनंदित हों, उनको गले लगा लेना, लेकिन जब बीमार हो तब कंबल ओढ़ा के उनको सुला देना। ये कठोर मालूम पड़ेगा, ऊपर से तो कठोर साफ ही लग रहा है, लगेगा कि मैं कोई उल्टी बातें सिखा रहा हूं। ऐसे में उल्टी ही बातें सिखाता हूं। लेकिन जब बच्चा बीमार हो तब उसे कंबल उड़ा के सुला देना, दवा पिला देना, बस ऐसे जैसे नर्स करती। उस वक्त मात्र तो मत दिखलाना। सुविधा हो तो नर्स ही रख देना, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन जब बच्चा प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो कभी उसे गले भी लगाना, उसका हाथ में हाथ लेके नाचना भी। उसका स्वास्थ्य में रस जोड़ो, ताकि जिंदगी भर उसका रस स्वास्थ्य में रहे, बीमारी में ना हो जाए। दुनिया की 70% बीमारियां समाप्त हो सकती हैं अगर हम बच्चों का संबंध स्वास्थ्य से जोड़ दें। Subscribe now.